नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे स्कैटर प्लॉट के बारे में कि हम स्कैटर प्लॉट को क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर करते हैं। और हम समझेंगे एग्जांपल के साथ। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम स्कैटर प्लॉट को हम बना सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट क्या होता है? तो बेसिकली स्कैटर प्लॉट जो होता है, हम इस स्कैटर प्लॉट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हमें दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें कहीं रिलेशनशिप दिखाना हो तो हम स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। दो वेरिएबल लेने लेने हैं। जैसे हमने एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। और जो भी पॉइंट होगा स्कैटर प्लॉट में वो हमेशा डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे। तो एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें, अगर हमें ये दिखाना पड़े कि स्टडी आवर्स, अगर मान के चलिए अगर हम एक्स एक्सिस पे स्टडी आवर्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे अगर हमने मार्क्स लेते हैं, तो हम इसमें स्कैटर प्लॉट की मदद से हम ये दिखा सकते हैं कि क्या कोरिलेशन होगा, क्या रिलेशनशिप होगा अगर स्टूडेंट ज़्यादा आवर्स लगाए, फिर ज़्यादा पढ़ाई करे टाइम के साथ, तो उसकी उसकी जो नंबर्स उसके मार्क्स पे क्या असर पड़ेगा, मतलब क्या कोरिलेशन होगा। तो जहाँ पर भी हमें कोरिलेशन की बात करनी हो, जहाँ पर भी हमें रिलेशनशिप डिफाइन करनी हो बिटवीन टू वेरिएबल्स या फिर टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, तो हम वहाँ पर स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली हम मेकआउट कर पाएँ। और साथ ही साथ स्कैटर प्लॉट के साथ ही साथ हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे यहाँ पर एक ये स्कैटर प्लॉट का एक टिपिकल एक बेसिक्स एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है हमने स्टडी आवर्स ले रखा है और वाई एक्सिस पे हमने एग्ज़ाम। तो अगर यहाँ पर है 0 to 12, और एक्स एक्सिस पे 0 to 12 आवर्स है और वाई एक्सिस पे 10 to 100 मार्क्स है। तो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे अगर आप एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आवर्स बढ़ रहे हैं तो जो नंबर्स हैं वो जो मार्क्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब स्टूडेंट जो ज़्यादा पढ़ाई करता है, फिर ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा टाइम लगाता है, तो उसका जो होगा डायरेक्टली जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस हिसाब से उसके मार्क्स भी आएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं आप, मोर स्टडी आवर्स इज इक्वल टू हायर एग्जाम मार्क्स। तो ये हम इसका प्लॉट की वजह से ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप चलो देखेंगे, हैंड्स ऑन करके देखेंगे कि हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैंने डेटा सेट लिया है, स्टूडेंट लिया है 1 to 10, 10 स्टूडेंट्स हैं। और एक दूसरा कॉलम है स्टडी आवर्स, कितना घंटे स्टूडेंट्स ने लगाए हैं और उनके मार्क्स क्या है। तो अगर हमें स्कैटर प्लॉट डिज़ाइन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा सेट को पूरा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे, तो डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा। स्कैटर प्लॉट के लिए ये है, काफ़ी सारी वेरिएशन है। तो मैंने ये बेसिक से स्कैटर प्लॉट यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो टाइटल अगर आप चेंज करना चाहें तो मैं टाइटल मैंने रख लिया सिंपल सा स्कैटर प्लॉट। तो अगर आप देखेंगे तो इस करस्पॉन्डिंग डेटा सेट का जो स्कैटर प्लॉट है ये है। तो आप अगर देखेंगे, जो ब्लू डेटा पॉइंट्स हैं वो है स्टडी आवर्स, और जो रेड या फिर ऑरेंज डेटा पॉइंट्स हैं वो है एग्ज़ाम मार्क्स। तो अगर वाई जो एक्स एक्सिस पे आवर्स है और वाई एक्सिस पे मार्क्स है, तो जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो मार्क्स भी उसी रेशो में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इससे जो स्टूडेंट जितना स्टडी आवर्स लगाएगा, जितना ज़्यादा टाइम देगा पढ़ाई में, उसके उतने ही ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है या फिर आ रही है। तो इस
ये इसलिए हम स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप इस वीडियो आपको समझ आया होगा कि स्कैटर प्लॉट हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ और डेटा सेट के साथ भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।